गुड इवनिंग। मैं कृष्णदेव राय, पेपर थर्ड लर्निंग एंड टीचिंग के अंतर्गत यूनिट 4 में पाठ योजना पर आज चर्चा करूंगा। हालांकि पूर्व की क्लास में, पूर्व की कक्षा में इकाई योजना पर चर्चा की जा चुकी है। पाठ योजना पर चर्चा करने के दौरान निम्न बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। पाठ योजना का आविर्भाव, अर्थ एवं परिभाषा, उत्तम पाठ योजना के लिए आवश्यक तत्व, पाठ योजना की आवश्यकता एवं महत्व, पाठ योजना का प्रारूप, पाठ योजना के विविध आयाम। प्रारंभिक तौर पर यह देखा जाए पाठ योजना है क्या, तो यह कहा जा सकता है कि पाठ योजना शिक्षक की एक कालांश की शिक्षण की एक लिखित योजना है, जिसमें वो शिक्षार्थी को पाठ सीखने हेतु आवश्यक पूर्व ज्ञान, पूर्व अनुभव, पाठ के लिए विद्यार्थियों को तत्पर करने का तरीका, शिक्षक शिक्षार्थी क्रियाओं का क्रम, शिक्षण के प्राप्य उद्देश्य एवं मूल्यांकन के बारे में लिखित योजना बनाता है। हालांकि पाठ योजना के लिए एक शिक्षक के नाते निम्न तत्वों पर पूर्व चिंतन मनन किया जाना आवश्यक माना जाता है। सीखने के लिए शिक्षार्थी को किस प्रकार तत्पर किया जाए जिससे उसकी उत्सुकता, इच्छा बढ़े। विषय वस्तु के अध्यापन में शिक्षक सहायक सामग्री कौन कौन से प्रयुक्त होने चाहिए, कब किन शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए, पाठ्य वस्तु में कौन सी बातें पहले एवं कौन सी बातें बाद में प्रयुक्त करी जाए, शिक्षण के उपरांत शिक्षार्थी में कौन कौन से व्यवहारगत परिवर्तन किए जाने चाहिए या परिवर्तन की गुंजाइश संभव होगी, शिक्षक शिक्षार्थी क्रियाओं का स्तर एवं प्रकार क्या हो। हालांकि पाठ्य योजना में मुख्य जो बल दिया गया, दो तत्वों पर बल दिया गया, शिक्षक एवं पूर्व अनुभव। यही कारण है कि दो मनोवैज्ञानिकों के द्वारा शिक्षक की भूमिका या महत्ता को प्रदर्शित करते हुए अपने विचारों को पाठ्य योजना के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया। मार्शल महोदय के मुताबिक यह कहा गया कि शिक्षक एक कलाकार है, या दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है शिक्षक की तुलना एक कलाकार से करी गई है। स्ट्रक महोदय के मुताबिक शिक्षण के कार्य को सफलतापूर्वक संपादित करने के लिए, संपन्न करने के लिए पाठ्य योजना बनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है एवं शिक्षक की तुलना एक इंजीनियर से करी गई है। पाठ्य योजना के संदर्भ में मनोवैज्ञानिकों के द्वारा अपने विचारों को समय समय पर प्रस्तुत किया जाता रहा है, दिया जाता रहा है। इसी क्रम में कुछ मनोवैज्ञानिक जिसमें या जिनकी चर्चा की जा सकती है, डेविस, बोर्सिंग, बाइनिंग एवं एक विख्यात मनोवैज्ञानिक लेस्टर बी स्टैंड्स की चर्चा करी जा सकती है, जिनके द्वारा पाठ्य योजना के संदर्भ में अपने विचारों को व्यक्त किया गया है परिभाषाओं के रूप में। डेविस के मुताबिक या डेविस के अनुसार शिक्षण व्यवस्था के सभी पक्षों के व्यवहारिक पक्ष का आलेख ही पाठ्य योजना माना गया है। बोर्सिंग के मुताबिक शिक्षण क्रियाओं एवं उद्देश्यों के आलेख का तात्पर्य प्रारूप से आलेख को पाठ्य योजना के रूप में निहित माना गया है। बाइनिंग की परिभाषा विस्तृत रूपों में दी गई है, जिसमें यह कहा गया है कि दैनिक पाठ्य योजना के निर्माण में उद्देश्यों को परिभाषित करना, पाठ्य वस्तु का चयन करना, उसे क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करना, सुसंबद्ध करना तथा प्रस्तुतिकरण की विधियों एवं प्रक्रियाओं का निर्धारण करना शामिल माना जाता है। जबकि
लेस्टर बी स्टैंड्स की परिभाषा भी संकुचित रूप में न देकर विस्तृत या व्यापक रूप में दी गई है और यह कहा गया है कि पाठ्य योजना एक कार्य योजना है। इसमें अध्यापक की शिक्षार्थियों के ज्ञान एवं क्षमताओं की जानकारी, शिक्षण के उद्देश्य, पढ़ाई जाने वाली पाठ्यवस्तु का ज्ञान एवं शिक्षण विधियों का प्रभावशाली रूप से कक्षा में उपयोग का वर्णन किया गया है, उल्लेख किया गया है। एक उत्तम पाठ्य योजना के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से होने चाहिए? जो पाठ्य योजना शिक्षक को अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में सफलता प्रदान करे या लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक हो, वही योजना अच्छी योजना कहलाएगी, मानी जाएगी। आवश्यक तत्व निम्न प्रकार हैं। एक आवश्यक तत्व निम्न प्रकार है एक उत्तम पाठ्य योजना के लिए। पाठ्य योजना को जब भी तैयार किया जाए, मौखिक रूप में न तैयार करके इसे लिखित रूप में तैयार किया जाना चाहिए। पाठ्य योजना में जिन बिंदुओं जिनका संबंध शिक्षण से होगा, अर्थात विभिन्न शिक्षण बिंदुओं का प्रदर्शन या अंकन किया जाना चाहिए। स्पष्ट तौर पर रोचक एवं प्रेरणादायक शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। शिक्षण सामग्री के प्रयोग किए जाने का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए। छात्र को पूछे जाने वाले प्रश्न एवं उनके संभावित उत्तरों को स्पष्ट भाषा में लिखा जाना चाहिए। छात्र को दिए जाने वाले अधिगम अनुभवों का उल्लेख किया जाना चाहिए एवं छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन जो कि शिक्षण का अंतिम चरण बिंदु, अंतिम स्तर कहा जा सकता है। छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन करने वाले प्रश्न शिक्षण उद्देश्यों को ध्यान में रखकर बनाए जाने चाहिए। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए, मोटे तौर पर जो कहने की कवायद करी गई है कि मूल्यांकन का आधार छात्रों की प्रगति को माना गया है, अर्थात मूल्यांकन छात्रों की प्रगति के आधार पर ही तैयार किया जाना चाहिए। अगले तौर पर जो चर्चा की जाए, एक पाठ्य योजना की आवश्यकता क्यों महसूस करी जाती है एवं इसका महत्व क्या है? पाठ्य योजना की आवश्यकता या महत्व निम्न संदर्भ में देखा जा सकता है, निम्न आधारों पर, निम्न पॉइंट के रूप में देखा जा सकता है। पाठ्य योजना की आवश्यकता प्रथम तौर पर कहा जा सकता है आत्मविकास अर्जित करने के लिए, निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, उद्देश्यों का निर्धारण या परिभाषित करने के लिए, शिक्षण क्रियाओं का ज्ञान कराने के लिए, पाठ्यक्रम एवं समय विभाजन के लिए, सुसंगठित ज्ञान के लिए, विषय सामग्री का संगठन के लिए, रूपरेखा प्रदान करने के संदर्भ में, शिक्षण रुचिकर बनाने के लिए एवं अंतिम तौर पर शिक्षण अधिगम में संबंध स्थापित करने के लिए। वैसे मार्शल नामक मनोवैज्ञानिक के मुताबिक शिक्षण में पाठ्य योजना की महत्ता या संभावना या आवश्यकता निम्न 3 रूपों में प्रस्तुत करी गई है। पाठ्य योजना पाठ को सर्वोत्तम ढंग से पढ़ाने की संभावना को बढ़ाती है। पाठ्य योजना अध्यापक को अपने शिक्षण कार्य को प्रभावी, सर्वोत्तम, उपयुक्त, परिष्कृत बनाने में सहयोग करती है। एवं तीसरे तौर पर पाठ्य योजना द्वारा उत्तम शिक्षण का निर्माण सरलता से संभव हो पाएगा। अगले तौर पर यह चर्चा करी जाए कि जिस तरह से इकाई योजना का फॉर्मेशन
की संरचना बनाई गई थी, उसी तरह से पाठ्य योजना की भी संरचना या प्रारूप ढांचे को स्थापित किया जाता है, बनाया जाता है। पाठ्य योजना बनाने के लिए निम्न क्रम माने जाते हैं, जिसमें प्रथम तौर पर परिचयात्मक सूचना निहित की जाएगी, जिसमें शामिल होंगे दिनांक, कालांश, कक्षा, विषय एवं इकाई। दूसरे तौर पर उद्देश्य, अर्थात पाठ्य योजना का उद्देश्य क्या होगा, जिसमें ज्ञान, कौशल, अभिवृत्ति, अभिरुचि पर चर्चा की जाएगी। तीसरे तौर पर सहायक शिक्षण सामग्री, अर्थात शिक्षण के दौरान किन किन साधनों का, अभिकरणों का प्रयोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पढ़ाए जाने के दौरान प्रयुक्त किया गया का समावेशन। चौथा, पूर्व ज्ञान, अर्थात शिक्षार्थी जिसे पढ़ाया जाना है क्या संबंधित विषय वस्तु के बारे में शिक्षार्थी को पहले से पूर्व में जानकारी है या नहीं। चूँकि एक शिक्षक के द्वारा आधार बिंदु जो माना जाता है शिक्षण के दौरान, वो छात्रों में निहित पूर्व ज्ञान को आधार मानकर ही शिक्षण की प्रक्रिया का प्रारंभ किया जाता है। पांचवें तौर पर देखा जाए तो कहा जा सकता है पाठ का विकास, अर्थात किसी भी पाठ, किसी भी अध्याय का एक क्रम सुनिश्चित किया जाता है, जो इस प्रकार होते हैं। प्रारंभिक तौर पर प्रारंभन, उसके पश्चात अर्थ परिभाषा, उसके पश्चात उद्देश्य, महत्व, आवश्यकता, देन विश्लेषण एवं आलोचनात्मक मूल्यांकन एवं अंतिम तौर पर निष्कर्ष की परिपुष्टि करी जाती है।